हेलो, मैं हूँ आशीष कुमार। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम कहता है प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है, और यह गुणनखंडन हमेशा अद्वितीय होगा, अकेला होगा, यदि इस गुणनखंड में आने वाली जो अभाज्य संख्या हैं उसके क्रम को ध्यान में न रखा जाए। एग्जाम्पल से जैसे कि 12 है। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है 12। और दूसरे तरीके से 12 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। वास्तव में ये दोनों गुणनखंडन जो हैं एक ही हैं, यदि हम लोग इसमें आने वाली जो संख्याएं हैं उसके क्रम पर ध्यान ना दें। तो प्रमेय यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्याओं को, कोई भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्याओं को एक ही प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। मतलब उसका गुणनखंडन अद्वितीय होगा। कब अद्वितीय होगा? यदि उनमें आने वाली संख्याओं के क्रम को ध्यान में ना रखा जाए। जैसे कि मैंने इन दोनों गुणनखंड में आने वाली संख्याओं को आने वाली संख्याओं के क्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो मुझे पता चला कि वास्तव में दोनों गुणनखंड एक ही हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। जब अभाज्य संख्याओं को हम लोग गुना करते हैं तो हमें एक भाज्य संख्या प्राप्त होता है। ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके विपरीत यदि हम लोग कोई भाज्य संख्या ले लेते हैं तो इसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैंने 300 का दो प्रकार से अभाज्य गुणनखंडन किया। बस दोनों अभाज्य गुणनखंडन में फ़र्क इतना है कि संख्याओं के क्रम चेंज हो गए हैं। वास्तव में दोनों एक ही है। मतलब किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होता है। दो प्रकार से हो सकता है, लेकिन अद्वितीय होता है। एक गुणनखंडन जो हो गया फिर उसके बाद दूसरा गुणनखंडन नहीं होगा। जैसे कि 464 है, इसका भी मैंने यहाँ पे गुणनखंडन किया है। इन दोनों गुणनखंडन में बस फ़र्क यही है कि आने वाली जो संख्याएं हैं उनका क्रम चेंज हो गया है। जैसे कि यहाँ पर 29 लास्ट में है, यहाँ पर 29 पहले है। उसी प्रकार से 1048 का भी मैंने यहाँ पे गुणनखंडन किया है। इन दोनों गुणनखंडन में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बस आने वाली जो अभाज्य संख्याएं हैं, इस गुणनखंडन में आने वाली जो अभाज्य संख्या है उसका केवल क्रम चेंज हो गया है। मतलब यदि क्रम को ध्यान में ना रखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का एक अकेला अभाज्य गुणनखंडन होता है, उसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंडन नहीं हो सकता है। अब इसके आधार पर कुछ एक महत्वपूर्ण परिणाम है, आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो टाइप का एग्जाम्पल लिया है। पहले टाइप के एग्जाम्पल में वैसी संख्याएं हैं जिसके लास्ट में शून्य आ रहा है, और दूसरे टाइप के एग्जाम्पल में वैसी संख्याएं हैं जिनके लास्ट में शून्य नहीं आ रहा है। अब बात क्या है, क्या समझना हम लोगों को, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जितनी सारी संख्याएं हैं जिसमें शून्य आ रहा है, वे सारी संख्याएं जिसके लास्ट में शून्य है, उनके गुणनखंडन को अब जब गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों हैं। जबकि वैसी संख्याएं जिसके लास्ट में शून्य नहीं है, इसके गुणनखंडन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो 2 है या तो 5 है, या इन दोनों में से कोई नहीं है। इन दोनों में से कोई नहीं है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों हो, उसके लास्ट में उसका इकाई अंक क्या होगा? उसका इकाई अंक होगा 0। और वैसी संख्याएं जिसके अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों में से कोई नहीं हो, उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। इसी परिणाम के आधार पर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि सिद्ध कीजिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि 4n का इकाई अंक 0 नहीं होगा।
4n का इकाई अंक 4 टू द पावर n का इकाई अंक 0 नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि 4 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुना 2 होता है। इस अभाज्य गुणनखंडन से स्पष्ट होता है कि इसमें 5 नहीं है। इसमें क्या नहीं है? 5 नहीं है। अतः 4 टू द पावर n के इकाई अंक के स्थान पर 0 नहीं होगा। इस प्रकार से कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसा दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि 6 टू द पावर n का इकाई अंक जो है ये 0 नहीं होगा। तो इसमें भी हम लोग लिखना है कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंडन होता है उसमें क्या है कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 टू द पावर n के इकाई अंक के स्थान पर 0 नहीं होगा।